राहुल खड़गे के हल्के बयानों से कांग्रेस की हो रही फजीहत। महाकुंभ सिर्फ योगी और मोदी का तो नहीं, कांग्रेस नेता क्यों नहीं कर रहे सहयोग। महाकुंभ देश का पर्व है, इसे राजनीतिक दलों को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आंकड़ा तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई पहाड़ा, फिर वर्ष 1954 पर खामोशी क्यों छा जाती है। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दो शीर्ष नेता एक बार फिर विवादों में हैं। यह विवाद संसद में उनके द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान से पैदा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कह दिया कि महाकुंभ में मची भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कूटनीति, विदेश नीति और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर अपुष्ट और निराधार बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के ये दो जिम्मेदार नेता किस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान देने में माहिर हो गए हैं, यह इस बार पूरी तरह साबित हो गया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कह दिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इसलिए बार बार अमेरिका जा रहे थे ताकि भारतीय प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। इस पर हैरानी नहीं कि न केवल लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की इस विचित्र बात पर आपत्ति जताई, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि वह ऐसी बात कहकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वह विदेश में देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसमें संदेह है कि विदेश मंत्री के प्रतिवाद का राहुल गांधी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा और वह मिथ्या बातें करने से बचेंगे। संदेह का कारण यह है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कोई महत्व नहीं देते। आखिर यह किसी से छिपा नहीं है कि वह उनके खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का उपयोग करते हैं। विडंबना यह है कि इस आदत का परित्याग वह नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं कि वह प्रधानमंत्री पद की गरिमा की परवाह नहीं करते, समय यह भी है कि वह प्राय ऐसी बचकानी बातें कर जाते हैं जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती हैं या दूसरे देशों से संबंधों पर बुरा असर डालती हैं। उधर खड़गे ने महाकुंभ हादसे पर बयान देते समय यह याद नहीं रखा कि पंडित नेहरू के समय में कुंभ में मची भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने अपने बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपनी ही नहीं पूरी पार्टी की किरकिरी कराई है। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सैम पित्रोदा हो या फिर कोई सामान्य कांग्रेस नेता, बेतुका बयान देकर कभी न कभी विवादों में फंसे जरूर हैं और इससे कांग्रेस का ही नुकसान हुआ है। क्या है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयानों से पैदा हुआ विवाद और कैसे इसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश में राजनीति की मुख्य धारा में वापसी की कोशिश कर रहे कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो विवाद की वजह बन जाते हैं। कई बार इनकी टिप्पणियां कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाती रही हैं। इस बार पार्टी के दो शीर्ष नेताओं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में ऐसे बयान दे दिए हैं जिस पर सफाई देते नहीं बन रहा। संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि महाकुंभ में भगदड़ के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है और सरकार इस आंकड़े को छिपा रही है। इस पर हंगामा मचा तो उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों का आंकड़ा बताए तो वह माफी मांग लेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के महाकुंभ में स्नान करने की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष उन पर निशाना साधते साधते ऐसी बात कह गए जिसके लिए वे खुद घिर गए और बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। खड़गे ने कटाक्ष किया कि भाजपा के नेताओं में कैमरे के सामने डुबकी लगाने की होड़ मची है। भाजपा नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा न लगे। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? हालांकि थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि गलत बोल गए हैं तो खुद माफी भी मांग ली। महाकुंभ से कांग्रेस नेताओं को तकलीफ क्यों? यह बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के नेताओं को महाकुंभ से इतना कष्ट क्यों है। वे बार बार इस आयोजन की सार्थकता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यही कांग्रेसी किसी राहत और बचाव अभियान में हिस्सा नहीं लेते। आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता किसी पीड़ित के घर नहीं गया। कांग्रेस नेताओं के हिसाब से तो महाकुंभ केवल भाजपा या योगी आदित्यनाथ का आयोजन है। ऐसी ओछी मानसिकता से केवल नेताओं का ही नहीं, पार्टी का भी नुकसान होता है।
कांग्रेसी भूल जाते हैं 1954 का हादसा। महाकुंभ की व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेसी 1954 का हादसा भूल जाते हैं। बता दें कि 3 फरवरी 1954 सुबह करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अचानक कुछ अफवाहें पैदा हुईं जिससे स्नान पर्व पर भगदड़ मच गई। 45 मिनट तक चले मौत के तांडव में 1000 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उस कुंभ में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। बताया जाता है कि 2 और 3 फरवरी के दरमियान रात को गंगा में अचानक बहुत पानी बढ़ गया। संगम किनारे साधु संतों के आश्रम में पानी पहुंचने लगा। इस घटना से लोग घबरा गए। इससे अफरा तफरी में भगदड़ मच गई। 1954 के कुंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अमावस्या के एक दिन पहले नेहरू आए थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया था, लेकिन उसी दिन वह तैयारियों से संतुष्ट होकर वापस लौट गए थे। हादसे के बाद नेहरू ने न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। हादसे के बाद नेहरू ने नेताओं और अति विशिष्ट लोगों से स्नान पर्व पर कुंभ न जाने की अपील की थी। उस घटना के बाद से अरसे तक कुंभ में भगदड़ नहीं मची थी। भगदड़ यानी मौत का यह तांडव करीब 45 मिनट तक चलता रहा। इससे कुछ ही समय बाद भीड़ खुद ही नियंत्रित हो गई। विभिन्न स्रोतों के अनुसार त्रासदी के आंकड़े अलग अलग थे। अब राहुल गांधी ने क्या कहा? खड़गे के बयान पर विवाद अभी थमा ही नहीं था कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए कई बार बेतुके बयान दिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई ऐसी बातें कहीं जिनका कोई आधार नहीं है। भाषण के दौरान राहुल गांधी को टोकते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप जो बात बोल रहे हैं उनको सत्यापित कीजिए। राहुल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इसलिए बार बार अमेरिका जा रहे थे ताकि भारतीय प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे भारत की छवि खराब करने वाला काम बताया। इसके बाद राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारतीय इलाके में कब्जा करने का आरोप लगाया, जिस पर खूब विवाद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान को झूठा और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। भाजपा ने राहुल गांधी के भाषण के ऐसे 6 मुद्दे गिनाए हैं जो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। पार्टी ने कहा कि 4 बार सांसद रहे राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।